पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस की पहली इलस्ट्रेशन आपके सामने है। मिर्जा एंड खान आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैविंग देयर इन्वेस्टमेंट्स 150,000 एंड 130,000 रिस्पेक्टिवली। यानी मिर्जा और खान पार्टनर्स हैं एक फर्म के। मिर्जा की इन्वेस्टमेंट 1,50,000 और खान की इन्वेस्टमेंट 1,30,000 है। दे हैड अ रिटर्न एग्रीमेंट कंटेनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। उनके दरमियान एक रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है इन पॉइंट्स पर। वो पॉइंट्स क्या हैं? 10% इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन देयर कैपिटल बैलेंसेस। दूसरा पॉइंट क्या है? मिर्जा इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी 6,000 पर ईयर एंड खान इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर ईयर। मिर्जा को 6,000 रुपये सालाना सैलरी की मद में मिलेंगे और खान को 4,000 रुपये सैलरी की मद में मिलेंगे। दो चीजें हो गई। तीसरा पॉइंट ये है रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द इनकम। जो भी बचेगा ये सब कुछ देने के बाद, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द इनकम और लॉस विल बी डिवाइडेड इक्वली। जो भी बचेगा चाहे वो लॉस हो या इनकम हो, दोनों के दरमियान बराबर बराबर तकसीम की जाएगी। आगे कहते हैं एमके एंड कंपनी हैड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹42,500 एट द ईयर एंडेड ऑन December 31st, 2009। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 42,500 है। रिक्वायर्ड के अंदर कहते हैं प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। दूसरी रिक्वायरमेंट है रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन जर्नल ऑफ एमके एंड कंपनी। जर्नल एंट्री बनाने में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का पैटर्न आपके सामने है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम आएगा, उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी और फिर उस पीरियड का हवाला देना है आपने, जैसे कि यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2009। ओके, उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का पैटर्न क्या है? सबसे पहले डिस्क्रिप्शन का कॉलम आएगा, उसके बाद जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम बनेंगे, उसके बाद एक कॉलम बनेगा टोटल का और फिर लास्ट में एक कॉलम बनेगा इनकम का। यानी कि अगर दो पार्टनर होंगे तो दो कॉलम बनेंगे, उसके बाद टोटल का और इनकम का। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टनर्स हैं बिजनेस के अंदर, तो हम डिस्क्रिप्शन के बाद दो कॉलम बनाएंगे, उसके बाद टोटल का कॉलम होगा और फिर इनकम का, या इनकम बैलेंस कह सकते हैं आप इसको। पहली बात ये करते हैं कि कैपिटल इनके हैं दोनों पार्टनर्स के। $1,50,000 मिर्जा का कैपिटल है, 1,30,000 खान का कैपिटल है। दोनों को अंडरलाइन कर देंगे और टोटल के अंदर इसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, 2,80,000। इनकम वाले कॉलम में इनकम का अमाउंट लिख देंगे कि इनकम हमारे पास है 42,500। ओके, यहां तक क्लियर है आपको बात? नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं। पहला पॉइंट जो इन्होंने एग्रीमेंट के तहत हमें बताया था कि 10% इंटरेस्ट अलाउड है दोनों को उनके कैपिटल के ऊपर, तो दोनों के कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मिर्जा के ऊपर जब 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1,50,000 का 15,000 रुपये बनता है। कैलकुलेशन आपके सामने है। इसी तरीके से खान का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% 1,30,000 पर तो 13,000 रुपये बनता है। दोनों को टोटल करके टोटल के कॉलम में लिखेंगे, यानी कि ये 28,000 रुपये बनता है। 42,500 में से 28,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 14,500 रुपये बनते हैं इनकम बैलेंस के कॉलम में। ठीक है, ओके। सैलरीज की मद में आ जाते हैं अब। सेकंड पॉइंट में वो कहते थे कि सैलरी मिलेगी मिर्जा को 6,000 एंड खान को 4,000। टोटल बनती है ये 10,000। 14,500 में से 10,000 को लेस करेंगे तो 4,500 बनता है हमारे पास। तो इनकम बैलेंस के कॉलम में 4,500 आ जाएगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट में कहते थे कि रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द इनकम और लॉस विल बी डिवाइडेड इक्वली। जो भी इनकम या लॉस का बैलेंस होगा वो दोनों के दरमियान बराबर बराबर तकसीम होगा। रिमेनिंग इनकम लिखते हैं हम डिस्क्रिप्शन के कॉलम में, बराबर बराबर तकसीम करते हैं दोनों के दरमियान, तो 2,250 रुपये दोनों के हिस्से में आते हैं। टोटल बनता है 4,500। इनकम हो जाता है 0, इनकम का बैलेंस जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक रो बनती है टोटल की,
डिस्क्रिप्शन के कॉलम में टोटल लिखेंगे क्लोज करके। उसके बाद मिर्ज़ा को कैलकुलेट करेंगे टोटल, खान का टोटल कैलकुलेट करेंगे, टोटल वाले कॉलम का भी कैलकुलेट करेंगे टोटल वाले कॉलम का जो टोटल है वो 42,500 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट उसी इनकम में से किया है और आपका इनकम बैलेंस 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये एक एग्जाम्पल थी आपको समझाने के लिए कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी किस तरह से बनती है। उसके बाद जनरल एंट्री भी बनती हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक और रिक्वायरमेंट हमारे पास है, जनरल एंट्री बनानी है हमें। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब भी हम जनरल एंट्री बनाएंगे हमें एक बात का खास ख्याल रखना है कि नेट इनकम यानी कि इनकम को हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर, यानी इनकम समरी डेबिट और जितने भी पार्टनर्स हैं उनके करंट अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद करंट अकाउंट को डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मिसाल के तौर पे इस क्वेश्चन की पहली एंट्री बनेगी दिसंबर 31 की, इनकम समरी डेबिट 42,500 से, मिर्जा करंट क्रेडिट 23,250 रुपीज से, खान करंट क्रेडिट 19,250 रुपीज से। ओके, ये तो इनकम समरी को हमने क्लोज किया है। दूसरी एंट्री बनेगी मिर्जा करंट डेबिट 23,250 रुपीज से, मिर्जा कैपिटल क्रेडिट 23,250 रुपीज। नारेशन होगी टू रिकॉर्ड क्लोज करंट अकाउंट। इस एंट्री में हमने मिर्जा का करंट अकाउंट क्लोज कर दिया। इसी तरीके से खान के करंट अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। खान करंट डेबिट 19,250 रुपीज, खान कैपिटल क्रेडिट सेम अमाउंट से टू रिकॉर्ड क्लोज करंट अकाउंट।